मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईपीएस मैथिली शरण गुप्त ने 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। जहां एमपी में स्पेशल डीजी रहे मैथिली शरण गुप्त ने बताया कि वह वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के साथ ही झांसी और भोपाल लोकसभा सीट से भी लड़ेंगे चुनाव। बोले वह क्राइम की फ्री भारत बैनर तले लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। उनका भारत को क्राइम फ्री मिशन बनाने का है लक्ष्य। बैतूल में बसपा प्रत्याशी अशोक मलावी का मंगलवार को हार्ट अटैक के कारण हो गया निधन, जहां बुधवार को उनके पैतृक गांव सुहागपुर में किया गया अंतिम संस्कार, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम ने उनकी अर्थी को दिया कंधा। साथ ही भाजपा व अन्य दलों के नेता भी रहे मौजूद। पार्टी नेताओं के अनुसार अब अशोक मलावी के परिवार से ही किसी को बनाया जाएगा बसपा उम्मीदवार। वहीं बसपा प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव आयोग ने यहां बदल दिया वोटिंग शेड्यूल, जहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को बैतूल में होने वाला मतदान अब तीसरे चरण में 7 मई को होगा संपन्न। भोपाल में बुधवार दोपहर के बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर हो गया शुरू, जहां पुराने शहर और करौन के अलावा कुछ इलाकों में बारिश के साथ ही गिरे ओले। मौसम विभाग के अनुसार रात में भी ऐसा ही रह सकता है मौसम। वहीं मौसम विभाग ने 13 अप्रैल तक के लिए अलर्ट किया है जारी। बेमौसम बारिश के साथ फिर से शुरू हुई ओलावृष्टि से किसानों की बड़ी चिंता, फसलों को फिर से हो सकता है नुकसान। झांसी में भाजपा व कांग्रेस के साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का कर दिया ऐलान, जहां मंगलवार को एक स्थानीय गार्डन में लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन, जिसमें पार्टी के बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम मेहरवार ने झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से एडवोकेट राकेश कुशवाहा को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी किया घोषित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को उज्जैन में राहुल गांधी पर बोला हमला, जहां मीडिया से बातचीत में उनसे किया गया सवाल कि आदिवासी इलाकों में घूमकर महुआ खा रहे हैं राहुल गांधी, जिसके जवाब में सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी नहीं है राजनीति के लायक, वे हैं जबरदस्ती के नेता। उन्होंने महुआ खाकर बता दिया कि उनके क्या है शौक। साथ ही कहा कि अगर उन्हें महुआ बीनना और खाना ही है तो हम उनका करेंगे स्वागत। सीएम के इस बयान पर भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने किया पलटवार, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बयान को जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले सीएम ने आदिवासियों का किया है अपमान, जिसके लिए उन्हें मांगनी चाहिए माफी। बुधवार को निवाड़ी पहुंचे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अपने संबोधन में उन्होंने दतिया में मिली हार से सीख लेने की कही बात। बोले मैं जीतूंगा यह है आत्मविश्वास और मैं ही जीतूंगा यह है अहंकार। यही शब्द बदल देता है पूरी परिभाषा। काफी अकेला हूँ या अकेला ही काफी हूँ, यह भाव आते ही चरम पर पहुंच जाता है आत्मविश्वास। कहा कि आत्मविश्वास है अच्छी बात, लेकिन अति आत्मविश्वास होता है घातक। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ने भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी से मतदान करने की अपील। झांसी में आज फिर देखने को मिला आग का तांडव, जहां मौड़ तहसील क्षेत्र के तालौड़ मौजे गांव में खेतों के ऊपर से निकली हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट होने के कारण निकली चिंगारी, जिससे खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में लग गई आग। और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। आग की लपटें देख क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक आसपास के करीब 100 बीघा खेत में लगी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी राख, जिससे किसानों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। वहीं आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एमपी कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका, जहां रतलाम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश पटेल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दे दिया इस्तीफा और बुधवार सुबह उज्जैन आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की समक्ष उन्होंने पार्टी की सदस्यता कर ली ग्रहण। पार्टी बदलते ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर संगठन को महत्व नहीं देने का लगाया आरोप। बोले दिशा से भटक गई है कांग्रेस, जिस कारण उन्हें छोड़नी पड़ी पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बुधवार को जारी कर दी अपनी 10वीं लिस्ट, जिसमें यूपी की 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का कर दिया गया ऐलान, जिनमें मैनपुरी से डिम्पल यादव के सामने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को दिया है टिकट, जबकि प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी की जगह केसरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को बनाया गया उम्मीदवार। जबकि 5 सीटों पर उतारे गए नए प्रत्याशी, जिनमें बलिया से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर उनकी जगह पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को दिया गया टिकट। गाजीपुर से पारसनाथ राय व फूलपुर से प्रवीण पटेल उम्मीदवार घोषित। जिन 2 चेहरों को मिला है दोबारा टिकट, उनमें कौशाम्बी से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर व मछली शहर के सांसद बीपी सरोज हैं शामिल। महोबा में शादी के 10 दिन पहले दहेज में अपाचे बाइक न मिलने पर दूल्हे ने बारात लाने से कर दिया इनकार, जहां शादी की तैयारी में जुटे परिवार ने बांट दिए थे निमंत्रण कार्ड और घर में इकट्ठा होने लगे थे रिश्तेदार। तभी दूल्हे ने अचानक कर डाली ये बड़ी मांग, जिससे वधू पक्ष में मायूसी में बदल गई शादी की खुशियां, जिस पर हताश लड़की के माता पिता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई मदद की गुहार। कुलपहाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंद नगर मोहल्ले का है मामला। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी की कार के सामने अचानक आ गया तेंदुआ, जहां मंगलवार रात वह आगरा क्षेत्र से कूनो नेशनल पार्क के अहेरा और पालपुर होते हुए अपने निवास पर लौट रहे थे श्योपुर। इस दौरान तेंदुए को देखकर उनके ड्राइवर ने रोक दी गाड़ी, जिसके बाद बड़े आराम से जंगल से कूनो के रास्ते पर आने के बाद दूसरी ओर चला गया तेंदुआ।
बड़ा ही आकर्षक था यह नजारा, जिसके देखकर पूर्व विधायक सीताराम ने तेंदुए का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर कर दिया अपलोड, जिस पर उन्होंने लिखा कि जनसंपर्क करके घर वापस लौटते समय तेंदुए से हुई मुलाकात। झांसी में ओवरटेक को लेकर बीच चौराहे पर आपस में भिड़ गए दो बाइक सवार। जहां नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत जीवन शाह तिराहे पर गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर दो युवकों में हुआ विवाद, जिसके बाद देखते ही देखते बीच चौराहे पर दोनों युवकों में होने लगी मारपीट, जिसे देख वहां लग गई भारी भीड़ और लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह शांत कराया मामला। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हमीरपुर में 19 साल की लड़की का अपहरण कर हैदराबाद ले जाकर धर्म परिवर्तन के बाद जबरन निकाह किए जाने का मामला आया सामने, जहां जरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सरीला कस्बे में रहने वाली लड़की के पिता ने थाने में दी तहरीर, जिसमें उसने बताया कि गैर समुदाय के युवक ने उसकी 19 साल की बेटी का कर लिया है अपहरण और धर्मांतरण कर जबरन करना चाहता है उससे शादी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी के चंगुल से लड़की को कर लिया बरामद, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जालौन में 20 मई को लोकसभा चुनाव के लिए होनी है वोटिंग, जिसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन व माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लगातार निकाली जा रही है जागरूकता रैली, जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को बूथों पर लाया जा सके और बढ़ाया जा सके मतदान प्रतिशत। मगर मतदाताओं को जागरूक करने के नाम पर रैली में किन्नर समाज द्वारा किया जा रहा है अश्लील डांस, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जालौन के उरई शहर का है मामला, जहां टाउन हॉल से उरई स्टेशन तक निकाली गई थी यह मतदाता जागरूक रैली। टीकमगढ़ जिले के नगर परिषद बड़गांव धसान में बंदरों का लगातार बढ़ता जा रहा है आतंक, जहां पिछले कुछ महीने से बंदर आक्रामक होकर लोगों पर करने लगे हैं हमला। बुधवार को नगर के वार्ड नंबर 11 निवासी संतोष कुशवाहा पर बंदरों ने कर दिया हमला। बंदरों के काटने से संतोष के शरीर पर कई जगह हो गए घाव। इसके पहले भी बंदर कई लोगों पर कर चुके हैं हमला। 15 दिन पहले बंदर के हमले के कारण एक बच्चे के टूट गए थे दोनों हाथ। मामले को संज्ञान में लेते हुए वन विभाग के डिप्टी रेंजर ने बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने के दिए निर्देश। झांसी में एक बाइक अचानक से बन गई आग का गोला, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत इलाइट चौराहे पर स्थित एक सर्विस की दुकान पर खड़ी बाइक में अचानक से निकली चिंगारी के कारण लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे मुख्य चौराहे पर लोगों में मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। लोकसभा चुनाव से पहले जालौन की एसओजी सर्विलांस और माधोगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां पुलिस की संयुक्त टीम ने मध्य प्रदेश बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक कार से 3 लोगों को कर लिया गिरफ्तार, जो नकली शराब बनाने के बाद बेचने की कर रहे थे तैयारी। पुलिस ने इनके पास से नकली शराब बनाने की स्प्रिट और रैपर किए बरामद। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल। टीकमगढ़ के प्रसिद्ध धजरई हनुमान मंदिर में हुई चोरी का बुधवार को पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां पुलिस ने चोरी के मामले में धजरई निवासी आरोपी सुरेंद्र लोधी को किया गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 3 अप्रैल की रात उसने अपने साथियों के साथ मंदिर से चुराई थी दान पेटी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।